बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का जो वीडियो वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो किसी ने कहा था कि मैम हाइड्रोनिक एसिड के बारे में आप बताइए, कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए और वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और किन स्किन टाइप को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ में उसी प्रोडक्ट के बारे में शेयर करूंगी, डिटेल में बताऊंगी कि हाइड्रोनिक एसिड क्या करता है हमारी स्किन पे, उसे क्यों यूज करना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो प्रोडक्ट कौन सा। तो वो प्रोडक्ट है वाव का हाइड्रोनिक एसिड फेस सीरम है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, नो पैराबेन्स, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल्स है, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स है। नेट वॉल्यूम आपको 30 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी का आपको 699 में मिल जाता है, लेकिन सेल वगैरह में आपको और सस्ता ये मिल जाएगा। 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है और इस प्रोडक्ट में सब कुछ मेंशन है, इसके कॉशन प्रिकॉशन और किस तरीके से आपको इसे यूज करना है, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। और इसमें QR कोड वगैरह भी दिए गए हैं दोस्तों। तो इस तरह की ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आता है। मैं बताऊं तो ये हमारी स्किन के अंदर जाता है जब हम हाइड्रोनिक एसिड सीरम लगाते हैं, और हमारी जितनी भी स्किन सेल्स होती हैं, जितनी भी लेयर्स होती हैं, सबको पानी से भर देता है, बिल्डअप कर देता है, जिससे हमारी स्किन प्लम्पी हो जाती है, सॉफ्टनेस हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है और सबसे ज्यादा हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है। और जब आप इसके ऊपर कोई और, जैसे आप इसे अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद आप जब मॉइस्चराइजर लगेंगे तो उसका भी मॉइस्चराइजर का भी मॉइस्चर खींच के आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। ये इसका मेन काम है। तो आपने देखा होगा ऑयली स्किन के मुकाबले ड्राई स्किन वालों की स्किन में जल्दी एंटी एजिंग के साइन दिखने लगते हैं, उनकी स्किन पे जल्दी रिंकल पड़ने लगते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन तो अपने आप ही इतना ऑयल प्रोड्यूस करती है, स्किन में इतना मॉइस्चर प्रोड्यूस करती रहती है। तो ड्राई स्किन का ये बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर वैसे तो मैं आपको कहूंगी अगर आप 20+ हैं तो इसे सभी स्किन वाले सूट कर सकते हैं। मैं इसको पर्सनली इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी स्किन भी कॉम्बिनेशन है। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। जब आप इसे अप्लाई करते हैं अपनी स्किन में, जब दिन की बात कर रही हूँ, तो ये एनवायरमेंटल से भी आपकी स्किन को मॉइस्चर खींच के प्रोवाइड करता है, और आपकी स्किन की जितनी टॉप लेयर से लेके अंदर की जितनी लेयर होती है उन सबको पानी से बिल्डअप करके रखता है, भर के रखता है। स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट होता है, डीप पेनिट्रेट होता है, डीपली लेयर तक अंदर तक जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके जो स्किन सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, स्टिमुलेट होने लग जाते हैं। आपके जो कोलेजन होता है ना उसको बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन जो है सल्पी बनती है, ग्लोइंग बनती है, प्लम्पी से आपकी स्किन लगती है। ये आप कुछ ही टाइम बाद मतलब आप देखने इसके रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन भी है ना, तो उसको भी ये धीरे धीरे रिड्यूस करके आपकी स्किन को क्लियर बनाता रहेगा। इसके ये प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एंटी एजिंग के साइंस को भी काफी हद तक ये रोकेगा, आपकी स्किन में रिंकल्स नहीं पड़ने देगा। एक फेस वॉश वगैरह में भी, क्रीम्स में, मॉइस्चराइजर में भी हाइड्रोनिक एसिड बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं तो इसे ऑल स्किन टाइप्स को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि पानी की कमी या फिर स्किन में जो मॉइस्चर की कमी होती है वो थोड़ी बहुत तो रहती ही है, पर ड्राई स्किन को ये बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं आपको इसे यूज करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से आपको यूज करना है। आप इसे दोनों टाइम इस्तेमाल कीजिए, दिन में भी और रात में। तो इस प्रोडक्ट को मैं आजकल दिन और रात दोनों टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको पहले आप थोड़ा सा शेक कर लीजिए। इसका जो कंटेनर है वो ग्लास का कंटेनर है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसमें जो ये दिया गया है ना, मतलब इसका लॉक ये काफी ज्यादा अच्छा है, जिससे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, ट्रेवल फ्रेंडली है। तो इस तरीके से आप इसे पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लीजिए। बहुत जल्दी आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन तुरंत ही हाइड्रेट आपको फील होने लगेगी। इसके ऊपर एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी ना भूले, और इसको आप दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।